मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू अबाउट मे एंड माइट। आज मैं आपको मे और माइट के बारे में बताऊंगा। दोनों ही मे और माइट दोनों ही मॉडल है। वैसे माइट जो है मे की सेकंड फॉर्म है, लेकिन दोनों का यूज किस तरह से करते हैं प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले बताऊंगा मे का यूज। मे, MAY, मे का यूज जो है वो परमिशन लेने या देने के लिए किया जाता है। टू टेक परमिशन एंड टू गिव परमिशन। परमिशन लेने या देने के अर्थ में मे का यूज किया जाता है। जैसे आपको किसी को परमिशन देनी है, ठीक है, या परमिशन किसी से लेनी है, तो आप मे का यूज करोगे। परमिशन लेने के लिए मे का यूज जो है वो फर्स्ट पर्सन के साथ ही किया जाता है। फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ ही किया जाता है, ठीक है। टू टेक परमिशन मे इज यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन। परमिशन लेने के लिए मे का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाता है। फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी, क्योंकि परमिशन आई और वी ही लेते हैं, ठीक है। आगे, और परमिशन देने के लिए मे का यूज जो है वो सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है। जैसे मैं कहूं किसी को परमिशन दे रहा हूं कि तुम, या मैं किसी से परमिशन ले रहा हूं। सबसे पहले मैं परमिशन लेने के एग्जांपल को बताऊंगा कि हाउ टू टेक परमिशन बाय यूजिंग मे, ठीक है। मे से जो परमिशन ली जाती है वो फॉर्मल परमिशन होती है। फॉर्मल यानी जो जहां फॉर्मेलिटीज होती है, ठीक है। उम्र में या ओहदे में जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनसे अगर परमिशन लेते हैं हम, तो हम मे का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मे आई कम इन सर, ठीक है। मैंने कहा मे आई कम इन सर, ठीक है। ये एक परमिशन ले रहा हूं मैं, ठीक है। मे सबसे पहले बोला मैं, आई फर्स्ट पर्सन है। परमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको मे का यूज करना। परमिशन लेने के लिए जब परमिशन ले रहे हो, परमिशन ले रहे हो यानी किसी क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, और किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल आता है। यहाँ मॉडल है तो मॉडल पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब आती है। जो एक साधारण सेंटेंस होता है उसमें हम मॉडल का यूज करते हैं। सबसे पहले मॉडल बोलना। आप किसी भी सेंटेंस में परमिशन ले रहे हो यानी सामने वाले से क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं पानी पी सकता हूं, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूं। इस तरह से जब क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले वो मॉडल बोलना आपको। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि मे से परमिशन कैसे लेते हैं। मे से परमिशन केवल फर्स्ट पर्सन के साथ ली जाती है, और उस सबसे पहले आपको मे का यूज करना है, फिर फर्स्ट पर्सन, फिर आप जो भी करने के लिए कह रहे हो उसका वर्ब आएगा, ठीक है। जैसे आने के लिए कह रहे हो तो मे आई कम, ठीक है। जाने के लिए कह रहे हो मे आई गो, ठीक है। बैठने के लिए कह रहे हो मे आई सिट, ठीक है। आ गया सुन, कहनी है। कुछ चीज लेने के लिए कह रहे हो कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, मे आई टेक योर पेन, ठीक है। आ गया सुन। इस तरह से मे का यूज परमिशन लेने के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाता है। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। आप यहां पर कैन भी यूज कर सकते हो, लेकिन कैन जो है, कैन से जो परमिशन दी जाती है या ली जाती है वो इनफॉर्मल होती है। कैन का यूज उस समय किया जाता है परमिशन लेने या देने के लिए जब आप किस परमिशन जो है वो किसी स्ट्रेंजर से ले रहे हो या स्ट्रेंजर को दे रहे हो। कोई अजनबी है जिसको आप जानते नहीं हो, ठीक है, या किसी होटल या किसी रेस्टोरेंट या वहां जाते हो, उस समय आप कैन का यूज कर सकते हो। लेकिन फॉर्मली जब परमिशन ली जाती है या दी जाती है तो मे का ही यूज करना आपको, ठीक है। मे आई कम इन, मे आई गो आउटसाइड, मे आई टेक टी, मे आई सिट हियर। इस तरह के सेंटेंसेस में मे का यूज परमिशन लेने या देने के लिए किया जाता है। जब परमिशन देने के लिए इसका यूज करते हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मे आएगा। जैसे मैं किसी को परमिशन दे रहा हूं कि तुम बाहर जा सकते हो, यू मे गो आउटसाइड। मैं कहूं अब तुम घर जा सकते हो तो आएगा नाउ यू मे गो होम, ठीक है। मैं कहूं तुम पढ़ सकते हो, यू मे रीड, ठीक है। तुम टीवी देख सकते हो, यू मे वॉच टीवी। इस तरह से परमिशन देने के लिए जब मे का यूज किया जाएगा तो मे सब्जेक्ट के बाद आएगा। परमिशन लेने के लिए सबसे पहले मे का यूज करना है। मैं सीधा और सीधी लैंग्वेज में बताता हूं कि परमिशन लेने और देने के लिए मे का यूज किया जाता है। परमिशन लेने के लिए मे का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाता है। जब भी परमिशन ली जाती है तो मे के बाद आई या वी आएगा, ठीक है। मे आई, मे वी, इस तरह से, ठीक है। यदि आपसे कोई परमिशन ले रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मे आई गो आउटसाइड, तो आप उसको परमिशन दोगे और उसमें भी परमिशन के लिए आप मे का ही यूज करोगे। आप सीधा बोल सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपसे पूछा मे आई गो आउटसाइड, तो आप सीधा मुझे परमिशन दोगे कैसे, यस यू मे। अगर परमिशन आपने एक्सेप्ट की है तो यस यू मे गो बोल सकते हो, और ना कहना है आपको तो आप बोलोगे नो यू मे नॉट।
आप सीधा उसको इस तरह से जवाब दे सकते हो। मैंने आपसे पूछा मे आई गो आउटसाइड, ठीक है, इफ यू वांट टू गिव परमिशन, अगर आप परमिशन देना चाहते हो तो आप कहोगे यस यू मे, ठीक है, लेकिन आप परमिशन नहीं देना चाहते हो तो आप कहोगे नो यू मे नॉट। इस तरह से परमिशन लेने और देने के लिए मे का यूज किया जाता है। दूसरा मे का यूज कहां किया जाता है, देखें आप, दूसरा मे का यूज पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी यानी संभावना, संभावना। पॉसिबिलिटी जो होती है वो मेनली 3 टाइप्स की होती है। में से जो पॉसिबिलिटी यूज करेंगे, में से जो पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, वो पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी होता है शायद जो काम होता है, शायद जो वर्ड लगाते हैं हम हिंदी में, शायद होगा। अब हिंदी में 2 तरह से बोलते हैं हम, किसी काम के होने की जब संभावना होती है, संभावना, ठीक है, जहां सर्टेनिटी नहीं होती है, जहां निश्चितता नहीं होती है, केवल संभावना होती है, तो उसको हिंदी में हम 2 तरह से बोलते हैं, ठीक है। संभावनाएं 2 होती है, ठीक है, एक तो बोलते हैं शायद ऐसा होगा और दूसरा बोलते हैं शायद ही ऐसा होगा, ठीक है। एक में बोलते हैं शायद ऐसा होगा और दूसरा बोलते हैं शायद ही ऐसा होगा। तो जब शायद ऐसा होगा हम बोलते हैं तो उस पॉसिबिलिटी के 99% होने की संभावना होती है, वो 99% होने की संभावना होती है शायद में। लेकिन शायद के बाद जब ही लगा देते हैं तो वहां 99% नहीं होने की संभावना होती है, ठीक है। जहां ही लगता है वहां रिमोट पॉसिबिलिटी होती है, जो शायद जहां जहां शायद लगता है वहां स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। जैसे मैं कहूं राम शायद आएगा, ठीक है, और मैं फिर दूसरा सेंटेंस लिखूं राम शायद ही आएगा। ओके, दोनों सेंटेंस लिखे मैंने, एक में मैंने लिखा राम शायद आएगा, लेकिन दूसरे में मैंने ही लगा दिया। ये जो है पॉसिबिलिटी ऊपर वाले सेंटेंस में, हिंदी में बता रहा हूं, ये जो सेंटेंस है ऊपर वाला लिखा है उसमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, शायद राम आएगा, शायद राम आएगा, बुलाओ उसको, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। लेकिन राम शायद ही आएगा वो रिमोट पॉसिबिलिटी है, ठीक है, वो रिमोट पॉसिबिलिटी है। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूं, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जब हम लगाते हैं, जब सख्त संभावना हम लगाते हैं तो हमारे पास उसके लिए कुछ तथ्य होते हैं, कोई फैक्ट होते हैं, उस फैक्ट के आधार पर हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लगाते हैं। जैसे मैं को आकाश में बहुत भारी बादल है तो एक पॉसिबिलिटी लगाता हूं मैं कि शायद बारिश होगी, ठीक है। अब शायद बारिश होगी, शायद लगाया मैंने, शायद ही नहीं लगाया, शायद लगाया। क्यों शायद इसलिए लगाया क्योंकि वहां स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी क्यों, क्योंकि मेरे पास फैक्ट है उस पॉसिबिलिटी होने के, उस काम के होने की संभावना है। क्यों है, कैसे है, क्योंकि आकाश में क्या है, भारी बादल है, तो बारिश के होने की पूरी संभावना है, वहां 99% होने की संभावना है, ठीक है। तो वहां पे जो पॉसिबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग है। तो मैं कहूंगा देयर आर हैवी क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुनाइट, आज रात बारिश हो सकती है, ठीक है। इट मे रेन टुनाइट। तो मे से पॉसिबिलिटी जो एक्सप्रेस करते हैं वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है। क्या होती है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अब जहां जिस सेंटेंस में जो संभावना आप लगा रहे हो, जिस काम के होने की संभावना आप लगा रहे हो, ठीक है, एक अटकल लगा रहे हो आप, अगर उस काम के होने की संभावना पूरी हो, अब पूरी है कि नहीं है वो कब पता चलेगा, जब आपके पास उसके होने के कोई तथ्य हो, कोई फैक्ट हो, उस समय आपको पता चलेगा कि ये लगभग होना तय है, ठीक है। तो वहां पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लगानी है आपको। आ गया समझ। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि देयर आर हैवी क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में भारी बादल है, ठीक है। तो संभावना क्या लगाई आपने, बारिश के होने की, और वो संभावना स्ट्रांग हो गई, वो पॉसिबिलिटी स्ट्रांग हो गई। कैसे स्ट्रांग हो गई, क्योंकि आपके पास फैक्ट है एक, क्या फैक्ट है कि हैवी क्लाउड्स है, ठीक है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी को मैं से एक्सप्रेस करते हैं। मैं उस सेंटेंस को लिख करके बताता हूं, देखो आप, देयर आर हैवी क्लाउड्स इन द स्काई, ठीक है, देयर आर हैवी क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ये मे का यूज मैंने पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए किया। मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूं। इस तरह से कई सेंटेंस होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, कोई स्टूडेंट है बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो एक संभावना लगाते हो कि वो मेरिट में आ सकता है, या एक संभावना लगा सकते हैं आप कि वो फर्स्ट डिवीजन पास हो सकता है। और उस समय
वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कैसे हो गई? क्योंकि आपने किसको देख करके वो पॉसिबिलिटी लगाई? उसकी मेहनत को देख करके। ठीक है, जैसे मैं कहूं नाउ डेज राम इज वर्किंग हार्ड, इन दिनों राम बहुत मेहनत कर रहा है। अब उसकी बहुत मेहनत को देख करके मैं एक पॉसिबिलिटी लगाऊंगा कि वो फर्स्ट डिवीजन पास हो सकता है, तो वहां पे मैं यूज करूंगा ही मे गेट फर्स्ट डिवीजन, वो फर्स्ट डिवीजन पास हो सकता है। ठीक है, इस तरह के फैक्ट को देख करके जब आप पॉसिबिलिटी लगाते हो तो वहां मे का यूज करना, और मे हमेशा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करता है। लेकिन मैं कहूं कि राम इज वेरी इरेगुलर स्टूडेंट, राम बहुत ही इरेगुलर स्टूडेंट है। ठीक है, वो कभी क्लास में आता नहीं है। ठीक है, आ गया सुनने? तो मैं क्या कहूंगा, राम अवश्य पास होगा या राम पास होगा? ठीक है, मैं कहूंगा राम शायद ही पास होगा। अब शायद के साथ ही आया, ही लगाने का भी मुझे एक फैक्ट मिला। ही क्यों लगाया? क्योंकि वो इरेगुलर स्टूडेंट है। ठीक है, ही क्यों लगाया? क्योंकि वो इरेगुलर स्टूडेंट है, वो क्लास में कभी प्रेजेंट रहता नहीं है, और रहता भी है तो बहुत कम रहता है। तो वह शायद के साथ ही लगा दिया मैंने, और जैसे ही लगाया वो स्ट्रॉन्ग की जगह रिमोट पॉसिबिलिटी हो गई। उस संभावना, उस काम के होने की जो संभावना वो 99% न के बराबर होगी, वो 1% में ही होगा। तो वहां पे रिमोट पॉसिबिलिटी होगी, और वहां पे फिर हम मे नहीं लगा सकते, वहां पे माइट का यूज करते हैं, क्योंकि माइट एक ऐसा मॉडल है जो रिमोट पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है। मैं कहूं राम इज वेरी इरेगुलर स्टूडेंट, राम जो है वो बहुत इरेगुलर स्टूडेंट है, वो शायद ही पास होगा। ठीक है, मैं कहूंगा ही माइट पास दिस ईयर, इस साल शायद ही पास होगा। ठीक है, मैं कहूं आकाश में एक भी बादल नहीं है, आकाश बिल्कुल साफ है, आकाश बिल्कुल साफ है। ठीक है, आज बारिश शायद ही होगी, तो वहां मैं कहूंगा द स्काई इज वेरी क्लियर, इट माइट रेन टूडे। यहां मैं यूज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं शायद ही के अर्थ में मॉडल यूज करना चाहता हूं, और माइट का होता है शायद ही। आ गया सुनने? इस तरह से मे और माइट का यूज हम पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। ठीक है, मैं फिर बता देता हूं, मे का यूज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यानी जहां शायद अर्थ, हम शायद के अर्थ में हम बताना चाहते हैं कि शायद ऐसा होगा। ठीक है, और रिमोट पॉसिबिलिटी का होता है शायद ही के अर्थ में होता है कि शायद ही ऐसा होगा। जब शायद के साथ ही लगता है तो उस एक्शन के नहीं होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, और केवल शायद लगाते हैं तो उस एक्शन के होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो मे और माइट इस तरह से हम यूज करते हैं। ये था मे और माइट का यूज। बहुत सारा यूजेस और भी है माइट और मे का, मैं माइट का यूज और बताऊंगा। माइट का यूज हम तब भी करते हैं जब हम किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं या कोई चीज मांगते हैं, हेजिटेशन एक्सप्रेस करने के लिए माइट का यूज करते हैं। जैसे मैं किसी से पेन मांग रहा हूं, ठीक है, पेन मांग रहा हूं, और मुझे उसको शो करना है कि मैं हेजिटेट होते हुए इस चीज को मांग रहा हूं। ठीक है, इस पेन को मांग रहा हूं, मुझे अंदर से हेजिटेट हो रहा है। ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट माई आंसर। ठीक है, मैं जो आंसर जो चाह रहा हूं वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं, तो वहां हेजिटेशन एक्सप्रेस होती है, और वहां उस हेजिटेशन को एक्सप्रेस करने के लिए माइट का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूं माइट आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं? यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, और वो सेंटेंस माइट से बोल रहा है, तो आपको समझना है कि वो हेजिटेट हो रहा है, वो हेजिटेट हो रहा है, वो हिचकिचा रहा है ऐसा बोलते हुए। ठीक है, आ गया इसमें, थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है ऐसा बोलते हुए, जब माइंड से वो बोलेगा। ठीक है, आ गया समय, हम कुछ भी ऐसी चीज मांगते हैं सामने वाले, तो हमारे अंदर एक 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 ऐसी एजिटेशन होती है, हिचकिचाहट होती है कि मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, या बोलूंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा। इस तरह की हिचकिचाहट को एक्सप्रेस करने के लिए माइंड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मुझे कहना है कि मैं क्या यहाँ पे बैठ सकता हूँ आपके पास, और मैं हेजिटेट होता हुआ कह रहा हूं, तो मैं मेरा सेंटेंस माइट से बोलूंगा, माइट आई सीट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? सामने वाला समझेगा कि आप हेजिटेट होते हुए बोल रहे हो, हेजिटेट हो, आप हिचकिचा रहे हो ऐसा बोलने में। इस तरह से माइट का यूज किया जाता है, और मे का यूज किया जाता है। ये मे और माइट का यूज एक साधारण बोलचाल की भाषा के लिए मैंने बताया कि मे का यूज हम कैसे करते हैं, माइट का यूज कैसे करते हैं। आप बहुत सारे सेंटेंसेस इस तरह से बना सकते हैं, हमारी प्रैक्टिस में ला सकते हैं, और आप अपनी स्पोकन को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आ गया इसमें। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड वेरी वेल मे एंड माइट। ये मे एंड माइट केवल मैंने बोल दिया, केवल स्पोकन के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्लास 10th के लिए और 11th के लिए और भी क्लासेस के लिए इसके कहीं सारे ऐसे रूल्स हैं, वो आपको फॉलो करते हुए इसका यूज करना है। लेकिन इसके अर्थ के आधार पर जो यूजेस है मैंने बताए, ठीक है, उसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा
क्लास 10th के लिए वो आपको देखना है, या ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ा सकता हूं मैं आपको। ये जो मैंने वीडियो बनाया है कॉमन स्टूडेंट्स के लिए, जो स्पोकन में बोलना चाहते हैं और वहां पे इसका यूजेस कैसे करते हैं, मैंने शॉर्ट में बनाया है, और ट्रांसलेशन यानी अधिकतर हिंदी यूज किए मैंने इसके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। नाउ आई विल टीच यू विल एंड शेल। विल और शेल जो है वो एज अ मॉडल किस तरह से यूज होते हैं और क्या एक्सप्रेस करते हैं जब मॉडल की तरह यूज करते हैं उनको। ठीक है।